नमस्कार मित्रों, ये है मेरा कॉइन कलेक्शन। और अभी ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ दोपहर 12:30 बजे। तो लोग बोलते हैं कि ये रेयर है, ये स्केयर है। तो मुझे मालूम नहीं है कि क्या रेयर है और क्या स्केयर है। मेरे पास भी सिक्का ज़्यादातर पुराने नहीं है, सब नए वाले हैं। पुराने भी है, वो भी मैं आपको दूसरा वीडियो डालूँगा तब बताऊँगा। तो उसमें सब रेयर स्केयर क्या है वो मालूम नहीं है, लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास भी कुछ कलेक्शन है जो नया भी है और पुराना भी है। तो उसमें रेयर स्केयर क्या रहता है वो मालूम नहीं है मुझे। तो मैं आपको ये सिक्कों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इसमें ये है, देखो 2019-20 ये इसे छांटे वाला 5 रुपये का सिक्का बोलते हैं, मतलब रेन ड्रॉप। तो ये इसमें जो क्रॉस डायमंड लगा हुआ है, मिंट मार्क, तो ये बॉम्बे का मिंट होता है, ऐसा बोलते हैं डायमंड को। और ये एक जो दूसरा मैं बताऊंगा आपको अभी, उसमें कौन से वाले में ये जो सिविल वाला, तो ये है, देखिए ये हैदराबाद मिंट है, इसमें स्टार लगा हुआ है, तो ये हैदराबाद है। और उसी में ये अपना नया वाला 2025 का है, ये बॉम्बे मिंट है, 2025 आज़ादी का अमृत महोत्सव। और उसी में ये दूसरा है नोएडा मिंट, ये भी 2025 है। और उसमें दूसरा ये 2022 बॉम्बे मिंट, आज़ादी का अमृत महोत्सव। और ये है 2025 आज़ादी का अमृत महोत्सव बॉम्बे मिंट। और ये है अपना, वो भी आज़ादी का अमृत महोत्सव है, और ये भी 2025 नोएडा मिंट है। फिर ये आ गया अपना 2009 का, इसे फूल वाला 5 रुपया बोलते हैं, ये बॉम्बे मिंट का है। ये यहाँ पे मिंट मार दिख रहा है आपको, ये 2009 का है। ये सिक्के
दो ही साल आए थे, 2009 और 2010 में। इतना मालूम है मेरे को। और ये रहा अपना नया। फिर 11 से इस तरह के छाप वाले शुरू हुए थे, जिसमें रुपये का सिंबल लगा हुआ था। और ये जो सिक्का है उसमें रुपये का सिंबल नहीं है, देख लीजिए, उसमें रुपये लिखा हुआ है और इसमें रुपये का सिंबल लगा हुआ है। वो ये 2011 से लेके 2019 तक छपे थे। ऐसे फूल वाले और रुपये का सिंबल है इसमें। देखिए, ये भी है 2016, ये भी बॉम्बे मिंट है। फिर अपना ये आ गया 2025, ये भी बॉम्बे मिंट है। फिर दोस्तों ये वाले सिक्के आए थे, इसे 15 बाली वाले सिक्के बोलते हैं। और ये 10 रुपये के सिक्के आए थे 2009 और 10 में आए थे शायद, मुझे भी ज़्यादा मालूम नहीं है। तो उसमें ऐसा छाप रहता है पीछे की ओर, आगे की ओर, जहाँ अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ का सिंबल है, उसमें ऐसा रहता है। और पीछे की ओर 10 डिजिट लिखा हुआ है और 15 बालियां की तरह निशान किया हुआ है। तो ये सिक्के 2009 और 10 में आए थे शायद, होगा, मुझे मालूम नहीं है। 8 में भी आए हो, ये आए थे। और उसके बाद अपना ये 10 बाली और रुपये का सिंबल और 10 रुपीज़ डिजिट, ये चालू हुए थे करीबन 2011 से। ये मेरे पास एक हैदराबाद मिंट का है, नीचे आपको स्टार दिख रहा होगा, 2019 का है। और ये 2019 है, वो लास्ट ईयर था इस सिक्कों की ढलाई का। उसके बाद ये सिक्के बंद हो गए थे, मतलब बनाना इससे बंद कर दिया था। और उसके बाद वो अपना रेन ड्रॉप वाला जो आता है, छांटे वाला जो सिक्का बोलते हैं हम लोग, मैंने आपको दिखाया था 5 रुपये का, ये ऐसा जो 10 रुपये का है, वो 2019 के बाद ऐसा 10 रुपये का सिक्का छपना शुरू हो गया था। उतना मेरे को मालूम है, ज़्यादा तो कुछ मालूम नहीं है। और 10 का सिक्का तो मेरे पास अभी नहीं है, कभी आएगा तो मैं उसका भी वीडियो बना के डालूँगा, ठीक है। तो जो है वो उसका वीडियो मैं बना रहा हूँ। और ये है दूसरा एक, वही अपना रुपीस का सिंबल है, 10 रुपीज़ डिजिट और 10 ये बालियाँ, ये उसे क्या कहते हैं मालूम, मैं इसे बालियाँ बोल रहा हूँ। ये भी 2019 का है और बॉम्बे मिंट का है।
तो ये जो नीचे निशान रहता है छोटा वाला, ये जो ईयर लिखा हुआ है 2019, उसके नीचे ये जो बिंदी जैसा रहता है ना, उसे मिंट कहते हैं। अगर किसी को नहीं मालूम हो तो ये जानकारी आप लोग रख लीजिए। और वो ऐसे ये दिखता भी नहीं है, उसके लिए वो ग्लास आता है, उस ग्लास से ये दिखता है। तो उसमें बॉम्बे मिंट का डायमंड की तरह होता है, मतलब क्रॉस होता है। वो जो हम क्या बोलते हैं उसे, उसमें जो आता है डायमंड, उसी तरह का रहता है ये इसमें अभी मोबाइल में तो दिख नहीं रहा है ठीक तरह से। ये देखो, ठीक है। और इसके बाद ये है मेरे पास RBI का, रिजर्व बैंक का सिंबल वाला, जिसमें पीछे पेड़ है और आगे हमारा राष्ट्रीय प्राणी है, उसके नीचे प्लेटिनियम जयंती ऐसा कुछ लिखा है। ये नोएडा मिंट का है और ये मेरे ख्याल से एक ही मिंट ने इसे इश्यू किया था। हाँ, क्योंकि इसमें कोई दूसरा मिंट मार्क नहीं है आता है, ये सिर्फ नोएडा मिंट का ही आता है। और इसे दूसरी कोई मिंटों ने नहीं डाला था, सिर्फ नोएडा मिंट ने ही डाला था। और अगर किसी को मालूम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दूसरी मिंट ने भी डाला है, मुझे तो इसका कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं सब वीडियो देखता हूँ तो उससे देख के मुझे लगा कि मेरे पास भी जो कलेक्शन है तो उसका भी मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो लोगों को दिखाना भी चाहिए। और अगर किसी को हमसे ज़्यादा मालूम है तो वो मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ये सब इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ, जितना मुझे मालूम है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी आपको कुछ अगर मालूम हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो आगे बढ़ता हूँ। और ये दूसरा अपना FSS बोलते हैं इसे, ये मेरे पास है 2024 का आज़ादी के अमृत महोत्सव का 1 रुपये का सिक्का। और ये भी बॉम्बे मिंट का ही है लगता है, मैं देख लेता हूँ लेकिन दिखता ही नहीं है। ये बॉम्बे मिंट का ही है शायद। तो ये इस तरह का रहता है 1 रुपये का, और ये बहुत छोटा है। ये वीडियो में आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि ये इतना छोटा है कि पहले हमारे पास जो गेंडा छाप चवन्नी आता था ना 25 पैसा, उसी के ही माप का है ये सिक्का, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उस चवन्नी की तरह ही है। उस चवन्नी को और इसको अगर आप दोनों को साथ में लेके आओगे तो शायद पता ही नहीं चलेगा कि 1 रुपया है या 25 पैसा है, लेकिन छाप के हिसाब से पता चल जाएगा। लेकिन ऐसे अगर दोनों को साथ में रखोगे तो पता भी नहीं चलेगा, उतना छोटा है ये। तो देखो ये है, ऐसे तो अच्छी है, ठीक है। तो ये है, और अब मेरे पास ये है, ये शायद 2009 का है, और ये भी बॉम्बे मिंट का ही है शायद,
ये 1 रुपया और थंबेल वाला निशान वाला, मतलब एक अंगूठे का निशान है इसमें, वो है। और ये दूसरा, ये उससे पुराना आता था। ये करीबन इसका ढलान शुरू हुआ था तो 1992 में, यानी कि 1992 में, और 1994 तक ये सिक्के ढलान हुए थे। और 95 में फिर अपना आया था क्रॉस कॉइन। वो तो अभी मेरे पास नहीं है, जब आएगा तो उसका भी मैं आपको वीडियो बना के डाल दूँगा। तो ये करीबन 1992 से लेके 1994 तक ढलान हुई थी। इसका मतलब हुआ करीबन 12 साल। करीबन 12 साल ये सिक्के की ढलान हुई थी। और उसमें मुझे जहाँ तक याद है तो हमारे इंडिया के 4 मिनटेज है वो, और दूसरा फॉरेन का भी इसमें 1-2 मिनटेज ने ढलान किया था। वो कौन से ईयर में किया था, कब किया था, वो मुझे मालूम नहीं है। जैसे मुझे उसका डिटेल पता चलेगा तो उसका भी मैं वीडियो डाल दूँगा बना के। ठीक है दोस्तों, तो जितना मुझे मालूम है उसका मैं वीडियो बना के, और मेरे पास जो कलेक्शन है उसका वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलो आगे और मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये अभी नया आया हुआ 2020 का बॉम्बे मिंट का 2 रुपये का रेन ड्रॉप वाला बोलते हैं इसे। ये अभी नया वाला है। और ये भी वो दूसरा जो सिक्का आता है अपना 2 उंगली वाला, उससे ये 2 रुपये का सिक्का भी छोटा है। तो वो सिक्का भी मेरे पास आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये 2020 का है और ये बॉम्बे मिंट का है। देख लो, इसे रेन ड्रॉप बोलते हैं। तो जो मेरे पास है कलेक्शन उसका मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों अभी। बाकी जब बाद में आएगा दूसरा वाला तो उसका भी डाल दूंगा। ठीक है, तो देखो ये है, और एक ये 97 है। और इसमें देखो आप, अगर दिख रहा हो तो इसमें एम मिंट मार्क है। तो ये एम मिंट मार्क वाला जो है वो कोई ज़्यादा महंगा नहीं है दोस्तों। ये कोई फॉरेन का मिंट है, उसके हिसाब से इसमें एम ढला हुआ है। तो ये कोई महंगा या बहुत रेयर और स्केयर नहीं है। ये फॉरेन मिंट से ढला हुआ है, इसलिए उसमें मिंट मार्क एम लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझिएगा। ये एम मिंट मार्क वाला सिक्का कोई बहुत महंगा नहीं है। देखो, इसमें एम मिंट मार्क है और उसके ऊपर भी कोई बिंदी जैसा है। फिर ये आ गया अपना 2 रुपये का आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये मेरे पास 2022 का है, बॉम्बे मिंट का है। ये भी ऐसे तो बहुत बढ़िया कंडीशन में है, सब नया ही है जो दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये और एक है अपना, ये इसे फूल वाला सिक्का बोलते हैं। और ये भी मेरे पास 2017 का है और बॉम्बे मिंट का ही है। तो ये सिक्के भी मैंने आपको आगे बताया उसी तरह 2011 से शुरू होके 2019 तक इस सिक्कों की ढलाई हुई थी। तो करीबन
19 साल तक इस सिक्कों की ढलाई हुई थी, एक ही जैसे ये सब। ये और वो दूसरा 2 रुपये वाला आता है फूलों वाला। अब ये दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये है 2006 का बॉम्बे मिंट का, इसे क्रॉस कॉइन बोलते हैं। क्रॉस कॉइन है, उसमें ये जो 2006 का है, इसमें 2005 का या 2004 का शायद 1 रुपये का सिक्का आता है, वो थोड़ा महंगा है। ये 2 रुपये का है, ये तो उतना महंगा नहीं है। ये तो मैं आपको मेरा कलेक्शन है वो दिखा रहा हूँ। बाकी इसमें 1 रुपये का सिक्का जो आता है वो 2004 का रहता है, वो ज़्यादा महंगा रहता है। तो ये सिक्का है, उसे क्रॉस कॉइन बोलते हैं दोस्तों। उसमें 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया, इसे करके 4 सिक्के ढले थे। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये। उसमें 1 रुपये वाला सिक्का जो रहता है वो 2004 का, वो थोड़ा महंगा है। ठीक है। ये तो मैंने आपको दिखा दिया। ये 2001 का है मेरे पास। ये आ गया 2 रुपये वाला, 2 अंगूठी वाला। ये सिक्के भी करीबन 4 साल ढलाई हुए थे। 4 नहीं, हाँ 4 ही साल। 2007 से लेके 2011 तक ये सिक्के ढलाई हुए थे, और ये हमारे भारत के सभी मिनटों में ढलाई हुए थे। उसमें से ये सिक्के हैदराबाद और शायद कोलकाता हो, ऐसे ही महंगे रहते। ये बॉम्बे का है तो ये उतना महंगा नहीं है, लेकिन उसमें हैदराबाद का जो आता है वो 2007 का, वो थोड़ा महंगा है। इसमें 1 रुपये का भी 2007 का जो आता है वो थोड़ा महंगा है। लेकिन इसमें दोस्तों क्या है कि ये अभी हम लोग 1 रुपया अगर बेचने जाएंगे तो कोई नहीं खरीदेगा, वो भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो चलो, जितना बताना था उतना मैंने आपको बता दिया। अब दूसरे वीडियो में नेक्स्ट टाइम मैं आपको और कलेक्शन जो है मेरा वो मैं आपको दिखाऊंगा, और आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि मैंने जो जानकारी दिया वो आपको कुछ मतलब काम आए। ठीक है दोस्तों, चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।